9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप यहाँ डाल दे एक मुट्ठी चावल, फिर देखे कैसे एक ही रात में आपकी किस्मत पलट जाएगी और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों बाद पड़ने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस मौके को हाथ से न जाने दे। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्यदेव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस किया गया दान, पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें के कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान ब्रह्मा मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। दोस्तों, इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगा। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्यदेव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति कहते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस माघ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर विधि विधान से आरती करें। इसके बाद विष्णु भगवान को पीले रंग की मीठी चीज से भोग लगाएं। माघ अमावस्या के दिन पितरों के लिए आपको दिन में 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि कर लेने चाहिए। ये समय काल इन कार्यों के लिए अच्छा होता है। मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से ग्रह पितर और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वह जातकों की कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के दोषों का नाश होता है। स्कंद पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व को बताया गया है कि इस दिन गुड़, घी, तिल और शहद खीर गंगा में डालने से पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दे। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। इस दिन पीपल के नीचे एक दीपक जलाए, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली आती। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगाकर दिवे या दक्षिण मुखी शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम का 11 माला जाप करें। इससे आपके धन के भंडार भर जाए। पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितरों का आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया। एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय अब आपको बताते हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
इस मौनी अमावस्या आप इस उपाय को जरूर करें। ये उपाय घर के पुरुष व महिला, बच्चे, लड़के, लड़कियां कोई भी कर सकता है। इस उपाय में आवश्यकता होती है सात्विकता की शुद्धता और पवित्रता की। तो शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सुबह तो पवित्र स्नान आप करेंगे ही, लेकिन रात्रि के समय ये उपाय करने से पहले आप फिर से स्नान कर लें या फिर अच्छी तरह से मुंह, हाथ, पैर धो लें, कुल्ला कर लें। फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये उपाय ना करें। इस उपाय करने के लिए एक दीपक ले, पीतल का, मिट्टी का कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, या तो आटे में शुद्ध जल मिलाकर आटे का ही दीपक बना ले। दीपक में एक रुई की बात ही रखे, उसमें शुद्ध घी या फिर सरसों का तेल डाल ले, अन्य किसी तेल का प्रयोग ना करें। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय आपको यह दीपक जलाना है। शाम के पूजन के पश्चात ही आपको यह दीपक जलाना है। इस दीपक को आप घर के मंदिर में ना रखें, मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी का उस पर भी इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें। उस स्थान पर पहले थोड़े से साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें और फिर आप इस दीपक को जलाएं। इस दीपक की जो लोहे व दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण कोने में 7वें स्थान पर भी जला सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने पितृदेव को, कुलदेवता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति की करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदा बनाए रखें। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पितृलोक उसी दिशा में है और उसी दिशा से पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। ऐसी मान्यता है, इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माना जाता है, पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी दीपदान से कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताएं नमः। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 108 बार जाप करें। इस दिन गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, विष्णु जी सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह केंद्रित बल है, सृष्टि के संरक्षण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें पितरों का देवता माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं, उन्हें अगले दिन पक्षियों को डाल लें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज या अन्न निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भूख व्यक्ति को अन्न का दान करने से पितरों की भूख प्यास मिल जाती है, पितृ को तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धा से दिया गया दान ही श्राद्ध है। पितरों को प्रसन्न करने का इससे बड़ा और आसान उपाय कोई नहीं हो सकता। इस दिन विशेष ध्यान रखें कि आपको सात्विकता बनाए रखनी है, तो तामसिक चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें, क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें और किसी को अपशब्द ना कहें। तो इस मौनी अमावस्या के श्रेष्ठ पर्व पर अपने पितरों को प्रसन्न करके अपना जीवन सुखमय जरूर बनाएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।